Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel. So today topic is competition operations. तो इसमें आपका डिवीजन भी आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगा, जो भी आप स्कूल में अभी पढ़ रहे हो मैथ्स में वो सब कुछ इसमें आ जाएगा, बट थोड़ा सा हाई लेवल में। तो जब आप इसको करने लगोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। And if you are new on this channel, please subscribe, and without wasting any time let's start. तो कंपटीशन ऑपरेशन में हम मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट एडिशन। आपको इसको अंडरलाइन कर लेना है। क्या पूछा है उन्होंने? एडिशन पूछा है। आपको पता होगा वंस वंस में ऐड होता है, टेंस टेंस में ऐड होता है, हंड्रेड हंड्रेड में, थाउजेंड थाउजेंड में। तो पहले हम वंस और वंस को ऐड करेंगे। तो इसमें वंस है 1 2 3 4 एंड 5। तो उसके वंस प्लेस पे 5 होना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन में वंस प्लेस पे 5 है। अब टेंस देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बना तो जिसका तो 0 आएगा और 1 इधर कैरी हो जाएगा। तो टेंस प्लेस पे 0 होना चाहिए। तो हमें दिख रहा है सिर्फ यही ऑप्शन है इन दोनों में से जिसमें टेंस प्लेस पे 0 आ रहा है। तो हमारा आंसर मोस्ट प्रोबेबली यही होना चाहिए। तो अब हम 100 प्लेट्स को ऐड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मतलब 100 प्लेस पे भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो 0, एक 1 यहाँ कैरी हो गया 10 का। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 0 0 5 इज आर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ सेकेंड इज इफ circle plus triangle is equal to 4882 and circle plus triangle is equal to 6871, then what is the value of circle minus triangle? तो ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे रफ शीट्स भी होती हैं, स्पेस भी होता है जहाँ पे आप इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप बताती हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो अगर हमें गिवन नोट कर लेना है सर्कल प्लस ट्राइंगल, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? सबसे पहले सर्कल प्लस ट्राइंगल की वैल्यू कितनी है? 4882। फिर दिया है सर्कल प्लस ट्राइंगल इज इक्वल टू 6871। इट मीन्स हमें क्या चाहिए? सर्कल की भी वैल्यू चाहिए और ट्राइंगल की भी वैल्यू चाहिए, तब जाके हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं हम? इसमें देते हैं, नेक्स्ट में क्या दे रखा है? सर्कल प्लस ट्राइंगल इज इक्वल टू 6871। अब क्या है, हमें सर्कल प्लस ट्राइंगल की वैल्यू पता है इतनी है, तो क्यों ना मैं इस सर्कल प्लस ट्राइंगल की जगह ये पुट कर दूँ 4882, क्योंकि इसकी वैल्यू तो गिवन है, प्लस ट्राइंगल इज इक्वल टू 6871। ये इक्वेशन समझ आ गया? क्योंकि हमें इसकी दोनों की वैल्यू गिवन थी, इन दोनों का टोटल तो इतना है, प्लस ट्राइंगल इज इक्वल टू इतना, ये भी हमें गिवन है। अब हम क्या करते हैं, इस नंबर में अगर हम ट्राइंगल जोड़ते हैं तो इतना नंबर मिलता है, हमको इतनी वैल्यू मिलती है। तो ट्राइंगल की वैल्यू क्या होगी? जब हम इसमें से ये वाला पोर्शन जो है माइनस कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके अगर इतना है तो इस ट्राइंगल की वैल्यू क्या होगी? टोटल में से हम ये माइनस कर देते हैं। तो 6871 माइनस 4882। अब इसको हम डिफरेंस निकालते हैं जो आप क्लासेस में सीखते हो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो 9 इसके प्लेस पे रह गया 6, तो हमने यहाँ से कैरी लिया तो ये बन गया 16, ये बन गया 7 और ये हो गया 5। सो 8 9 10 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16, अगेन रह गया यहाँ पे 8, फिर 8 है, 9 10 11 12 13 14 16 17, 5 माइनस 4 इज़ 1। तो हमारी ट्राइंगल की वैल्यू कितनी आ गई? 1989 जो है हमारी ट्राइंगल की वैल्यू आ गई। अब क्या कह रहे हैं कि सर्कल और जो ट्राइंगल का टोटल है वो 4882 है। अब सर्कल की वैल्यू तो हमें निकालनी है। सर्कल की वैल्यू प्लस ट्राइंगल की वैल्यू इज इक्वल टू है 4882। अब दो चीज़ों को मिला के टोटल इतना है, तो सर्कल का वैल्यू कितना होगा जब हम टोटल में से ट्राइंगल की वैल्यू को माइनस कर देंगे? 1989। ठीक है, चलो डिफरेंस निकालते हैं। 4882 माइनस 1989, ये छोटा है नंबर तो हम इसको यहाँ से लेकर इसको बना देंगे 12, ये बन जाएगा 7,
देन ये बन जाएगा 7, देन ये बन जाएगा 3। ठीक है, सो 9 10 11 12, ये आ गया 3 7 8 9 10 11 12 13 14 8 है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 9, ये 9 है, ये भी 17 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8, 3 - 1 is 2। तो सर्कल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 8 9 3। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, सर्कल की वैल्यू आ गई और ये थी हमारी ट्राइंगल की वैल्यू। अब उन्होंने बोला सर्कल माइनस ट्राइंगल कितना होगा, सो सर्कल माइनस ट्राइंगल इज इक्वल टू होगा, सर्कल है 2 8 9 3 माइनस ट्राइंगल है 1 9 8 9। आपको थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन आप इसको एक दो बारी करोगे ना तो आपको आ जाएगा। सो यहाँ पे हम डिफरेंस निकालते 1 9 8 9 का, सो 9 इसका हो गया 13, ये बन गया हमारा 8, ये बन गया हमारा 7 और ये बन गया 1। सो 9 10 11 12 13 14 15, सॉरी 10 11 12 13 4 तक हिल जाएगा, 8 - 8 इज़ 0, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 और ये भी 0। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, सो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे करते हैं हम। सो ये छोटा है, हम इसको बना दिया 13 और ये बन गया 8 9 10 11 12 13, दिस देयर इज़ अ 4, 8 - 8 इज इक्वल टू 0। अगेन हम यहाँ से कैरी करेंगे, ये छोटा है, सो 19 इसमें से माइनस करेंगे 28 में से, तो आ जाएगा हमारे पास 9। सो हमारे पास डिफरेंस आया 904। सो ऑप्शन इज हेयर, दैट इज़ अ बी ऑप्शन। ओके, नाउ थर्ड सम इज मल्टीप्लिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड डैश। ये पूछना चाह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन में रिपीटेडली क्या होता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हो आप, 2 का टेबल लिखते हो, सो 2 + 2 2 2 ज़ा 4, फिर क्या करते हो 2 + 2 + 2 मतलब 2 3 ज़ा 6, 2 + 2 + 2 + 2 तो 4 टाइम्स करेंगे तो 8। तो आप क्या करते हो मल्टीप्लिकेशन में रिपीटेडली एडिशन करते हो, है ना। तो इसका आंसर भी वही आएगा, दैट द मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन। ओके, नाउ फोर्थ इज फाइंड द नंबर विच विल कम इन प्लेस ऑफ p इन द गिवन एडिशन। तो ये एक एडिशन गिवन है, इसमें आपको बताना है कि p यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर क्या वैल्यू लिखी जाएगी। तो इसमें एडिशन है, तो हम वंस, ये है वंस, टेंस और 100, वंस में वंस ऐड करते हैं, तो 18 और 6 कितने होते हैं, ऐड करते हैं तो 14 होते हैं, तो यहाँ पे आएगा 4, 1 कैरी हो जाएगा, तो वंस प्लेस पे कितना आ गया, p की प्लेस पे 4, तो आंसर इज ए। फिफ्थ इज व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द बॉक्स। मिसिंग नंबर क्या है, ये क्वेश्चन मार्क गिवन है, क्वेश्चन मार्क में से क्या माइनस किया है इन्होंने, 8 माइनस करके जो आंसर आएगा उसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 25। सो डैश -8 आंसर जो आया इंटू मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25। तो हमें ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो ऑप्शंस गिवन है उसमें से एक आंसर होगा उसको पुट कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पे 13 पुट करती हूँ तो 13 - 8 कितना होता है, 5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होता है, 25, तो यही हमारा आंसर आ गया ए। ठीक है, इसी तरह के आप 32 पे पुट करके देख सकते हो, 8 भी कर सकते हो। 8 को अगर मैं पुट करती हूँ यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पे 8 लिखा तो 8 - 8 इज़ 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो आंसर 0 आता है, तो ये सारे इनकरेक्ट होंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ए, दैट इज़ अ 13। नाउ सिक्स्थ इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको करना है, इसमें बताना है कि दिस वैल्यू प्लस दिस इज लेस देन 7000। चलो हम करने ही लग जाते हैं। सो 2321 में ऐड करना है 5462, ऐड करते हैं, 2 + 1 3, 6 + 2 8, 4 + 3 7 एंड 5 + 2 इज 7। तो कह रहे हैं दिस वैल्यू इज लेस देन 7000, तो ये तो रॉन्ग है क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो आपको करेक्ट बताना है, तो ये तो इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन गया। बी करते हैं, चलो एडिशन, 2 5 6 0 3 2 4 0 ऐड किया, 0 6 + 4 10, 1 कैरी,
5 + 1 6 7 8, 3 + 2 5, तो 5800 आया। 5800 इज़ ग्रेटर देन 6000? नो, ये भी रॉन्ग है। अब नेक्स्ट करते हैं सी, 4321 + 2365, ये हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 5 + 1 6, 6 + 2 8, 3 + 3 6, 4 + 2 6, तो 6686 वैल्यू आई। इज लेस देन 1000? नो, ये तो ग्रेटर है, तो 6000 है, वो 1000 है। लास्ट वन करते हैं 3598, माइनस करना है 1389 को, माइनस करते हैं तो ये छोटा है, हमने यहाँ से बोरो किया तो ये बन गया 8 और ये बन गया 18। सो 18 - 9 इज़ 9, 8 - 8 इज़ 0, 5 - 3 इज़ 2 एंड 3 - 1 इज़ 2। आंसर आया ये, दैट 2209 इज़ ग्रेटर देन 2000। सो यस, तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया डी। Now seventh question is, how many thousands, comma, hundreds, comma, tens and ones should be added to get the largest 4-digit number? आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा कितने सारे हंड्रेड्स क्या है। सो सबसे पहले हम इस पे ध्यान देते हैं, लार्जेस्ट 4-डिजिट नंबर। जो लार्जेस्ट 4-डिजिट नंबर क्या होता है? वो होता है 999 ये लार्जेस्ट 4-डिजिट नंबर होता है, ठीक है। सो 9999 क्या होता है? लार्जेस्ट 4-डिजिट नंबर। तो कितने थाउजेंड है यहाँ पे? ये है वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो कितने थाउजेंड है यहाँ पे? 9000 है, तो 9 की प्लेस होनी चाहिए, यहाँ पे भी 9 है, तो दोनों हो सकते हैं ऑप्शन। 100 कितने? 900, तो 100 प्लेस पे भी 9 होना चाहिए, तो ये करेक्ट दिख रहा है हमको। टेंस प्लेस पे भी 9 है और वंस प्लेस पे भी 9 है, तो आंसर क्या होना चाहिए? ए, कि हमें ये सब बनाने के लिए, लार्जेस्ट 4-डिजिट नंबर बनाने के लिए 9 ही 1000 चाहिएंगे, 9 ही 100 चाहिएंगे, 9 ही टेंस चाहिएंगे एंड 9 ही वंस चाहिएगा, तब जाके हमारा लार्जेस्ट 4-डिजिट नंबर बनेगा। नाउ 8th क्वेश्चन इज, इफ वी मल्टीप्लाई 75 by 34 देन वी गेट द रिजल्ट डैश। जस्ट आपको मल्टीप्लाई करके बताना है 75 को 34 से। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, फिर 3 को। 4 5 ज़ा 20, 7 4 ज़ा 28 + 2 30 इंटू 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 7 3 ज़ा 21 + 1 22। अब ऐड करते हैं 0 5 5 एंड 2, तो आंसर आएगा 2550, 2550। सो हेयर इज आवर आंसर एंड वी विल टिक इट। ओके, नाउ 9th क्वेश्चन इज 2700 3 tens and ones minus 1400 1 tens and 3। तो जस्ट आपको धीरे धीरे लिखते जाना है, इसमें से ये माइनस करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1000 100 tens and ones। सो 2700 3 tens 8 ones को माइनस करना है, इसमें माइनस करना है 1400 1 tens and 3 ones, ये माइनस कर देंगे हम। 8 - 3 is 5, 3 - 1 is 2, 7 - 4 is 3, 2 - 1 is 1, so 1 3 2 5। so here is our answer। so hopefully you are enjoying, so comment box में बताना। now मेघना हैज़ 4 boxes of balls, उसके पास 4 boxes हैं बॉल्स के। she has 24 balls in all, लेकिन टोटल जो बनते हैं उन 4 बॉक्सेस में वो टोटल 24 बॉल्स हैं। सो मेघना यूज़ द नंबर सेंटेंस बिलो टू फाउंड हाउ मैनी बॉल्स आर इन ईच बॉक्स। तो उसने नंबर सेंटेंस बोला है कि ये बताने के लिए कि उसके हर बॉक्स में कितनी बॉल्स हैं। इफ़ ईच बॉक्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ बॉल, और हर एक बॉक्स में जैसे 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स, और हर एक बॉक्स में इक्वल नंबर की बॉल्स हैं। तो क्या लिखा है उसने? 4 तो हमारी बास्केट्स हैं, इसमें इक्वल नंबर की बॉल्स हैं, तो जब हम इसमें बॉल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल 24 हो जाता है। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 हो जाए? तो हम 4 का टेबल बोलते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। इट मीन्स
4 बॉक्सेस में वो 6 बॉल्स रखेगी, तो उसकी सारी की सारी जो 24 बॉल्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। सो 6 6 6 6 4 6 24 बॉल्स हो गई उसकी। सो आंसर इज बी। नाउ 11th इज द डिफरेंस बिटवीन 4506 टेंस है, तो इट मीन्स ये 1000 में आ रहा है, 4560 बन गया, एंड इसमें डिफरेंस कितना है वो आपको बताना है, ठीक है। सो मैंने इसको लिखा 4 5 6 टेंस है ना, तो इट मीन्स यहाँ पे टेंस एक पेंडिंग है, 0 वाला है वो, इसको माइनस करना है, ठीक है। नाउ माइनस करते हैं, तो 0 स्मॉल हमने यहाँ से बोरो किया, यहाँ पे रह गया 5, यहाँ पे बन गया 10, 10 माइनस 6 इज 4, 5 माइनस 5 इज 0, 5 माइनस 4 इज 1, 4 माइनस 2 इज 2, 2104. So here is our answer. All right. Now 12th question is Miss Kajal wrote the problem as shown in the given box. यहाँ पे एक प्रॉब्लम गिवन है, which number sentence matches the problem. तो पहले हम अपनी लैंग्वेज में देखते हैं कि हम क्या समझते हैं इस क्वेश्चन से। रोज़ा एंड संजय हैव 14 पेन्स ऑल टुगेदर। रोज़ा है और संजय है, उन दोनों के पास टोटल 14 पेन्स है, मतलब इन दोनों के पेन्स को ऐड करेंगे तो 14 है। रोज़ा है 6 पेन्स, रोज़ा के पास तो 6 पेन्स है। संजय हैज़ डैश, इट मीन्स आपको संजय का फाइंड करना है, ठीक है। तो संजय, हाउ मैनी पेन्स डज संजय हैव, तो संजय के पास कितने हुए 6, और संजय के पेन को मिला के 14 बनते हैं, तो संजय के कितने हो जाएंगे, जब हम 14 में से 6 माइनस कर देंगे तो क्या हो सकता है, इसमें कितने ऐड करेंगे 6 बन जाए, ये तो रॉन्ग है। डैश में से 14 टोटल तो हम माइनस कर ही नहीं सकते हैं, तो ये भी गलत है। तो 14 में से अगर हमने संजय के माइनस कर दिए तो रोज़ा के रह गए, तो ये करेक्ट हो सकता है। 6 इंटू तो नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है इक्वल नंबर डिवाइड हो रखा है, तो ये भी रॉन्ग है। तो ऐसे भी हो सकता है कि हमने 14 में से 6 माइनस कर दिए रोज़ा के, तो संजय के आ गए, और अगर हमने 14 में से संजय के माइनस कर दिए तो रोज़ा के आ गए। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नाउ 13th क्वेश्चन इज 48 डिवाइडेड बाय स्माइली इज इक्वल टू सैड स्माइली। मतलब अगर हम 14 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो शो किया है कि वो सैड स्माइली है। इफ़ जो स्माइली इज़ एन इवन नंबर, अगर ये इवन नंबर है एंड दिस सैड स्माइल इमोजी इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर, मतलब ये दोनों के दोनों इवन नंबर है, देन व्हाट कुड नॉट बी दीज टू नंबर्स, तो इनमें से ये और ये कौन सा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले उन्होंने हिंट दी है इवन नंबर चेक कर लो, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये ऑड आ गया, ये इवन है, ये दोनों इवन है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो हम इतना मेहनत ही नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आंसर हमें दिख गया। अगर यहाँ पे कोई इवन नंबर होता तो हम आगे डिवाइड करके देखते, ठीक है ना। अभी हमारा करेक्ट आंसर आ गया बी। ना 14th क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना है। 0 को डिवाइड करेंगे 36 से, कोई भी नंबर से हम 0 को डिवाइड करते हैं, मतलब 0 में कोई भी नंबर हम डिवाइड करते हैं 35 36 1 2, तो नॉन डिफाइंड है, हम बता नहीं सकते कि 0 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। 100 में 100 डिवाइड करेंगे तो 100 1 100, 100 में 100 डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। 9 डिवाइडेड बाय 1 तो 99 ही होगा ना, एक ही हमने पार्ट किया उसका 99 का, तो 99 ही होगा। 40 डिवाइडेड बाय 8, 8 5 40 होता है, तो यहाँ पे 5 आंसर आना चाहिए था, तो ये भी रॉन्ग है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ कम टू द 15th क्वेश्चन। इफ़ 80 चेरीज आर पुट इनटू फॉलोइंग बास्केट, इन 4 बास्केट्स में हमने 80 चेरीज को भरा है। हाउ मैनी चेरीज आर देयर इन ईच बास्केट, और हर एक चेरी बास्केट में कितनी चेरीज होंगी। इफ़ ईच बास्केट हैज़ द सेम नंबर ऑफ चेरीज, कि हर जो बास्केट है उसमें सेम नंबर का भरा है। तो ये बहुत सिंपल है, हमने 80 चेरीज को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हम डिवाइड कर लेते हैं 80 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। सो 4 2s are 8, 0, और यहाँ पे हमने 0 लगा दिया क्योंकि ये तो 0 आ रहा है, तो ये बन गया 20। तो हर एक बास्केट में 20 20 चेरीज आएंगी, तो
80 चेरीज जो है ये चारों बास्केट में इक्वली डिवाइड हो जाएंगी. सो हियर वी हैव completed our 15th question. In next video we will start with 16th to 13th question, and hopefully you like this sums. एंड फर्स्ट चैप्टर की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, अब वहाँ जाके ज़रूर करिएगा. एंड NSO की भी मैंने 3rd क्लास की एक प्लेलिस्ट बना रखी है. अगर आप वो एग्ज़ाम भी दे रहे हो NSO का तो वहाँ जाके उसको भी आप ज़रूर देखना. एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर वेरी वेरी फ्रिक्वेंटली ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिले. एंड कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स. थैंक यू.